आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। आजमाती है जिंदगी उसी को जो मुश्किल रास्तों पर चलना जानता है। जिंदगी में जीत उसी की होती है जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है, जो हार कर भी मुस्कुराना जानता है। इसी के साथ हम शुरुआत करने जा रहे हैं प्रेमगन की छाया स्मृति का 5वां बिंदु। और हम आज तक 4 बिंदु पढ़ चुके हैं। आज वाली कक्षा में हम 5 बिंदु पढ़ेंगे। मैं तो चाहूं तो एक ही कक्षा में पढ़ा सकता हूं, मगर मैं इसलिए नहीं पढ़ाना चाहता क्योंकि क्या होता है कि कक्षाओं को ज्यादा समय के बनाने पर बच्चे इंटरेस्ट नहीं लेना चाहते, और बच्चों की भी ये डिमांड है कि सर छोटी छोटी कक्षा बनाओ ताकि देखने में हमें आनंद आए, ज्यादा बड़ी में हमको थोड़ा सा बोझिल सा लगता है। इसलिए मैंने छोटी कक्षा बनाने का प्रयास किया है। 5 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 4 टॉपिक पढ़ चुके हैं, 5वां चलेगा। 4 टॉपिक में पहला था लेखक के पिता की विशेषताएं, दूसरा टॉपिक था लेखक के पिता का तबादला, तीसरा टॉपिक था लेखक की मन की भावना, चौथा टॉपिक था उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन की पहली झलक। और अब हम पढ़ने जा रहे हैं प्रेमघन जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं। प्रेमघन जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं। तो करें शुरुआत। देखिएगा, पहला टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं प्रेमघन जी के 5वां टॉपिक। पांचवा टॉपिक प्रेमघन जी के व्यक्तित्व की अच्छा, प्रेमघन जी के, बस यही तो बात आपको ध्यान रखनी है क्योंकि गलती हो जाती है। इंसान गलती का पुतला है, गलती हो ही जाती है, चाहे कितनी ही करे कोशिश बचने की फिर भी गलती हो ही जाती है। इसलिए मैं कहता हूं ना कि जानू जानू कहकर मुझको मामू बना गई। बनोगे आप मामू, अगर आप गलती करोगे तो बनोगे। प्रेमघन जी के व्यक्तित्व की प्रेमघन जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब समझिएगा, अगर बोर्ड के प्रश्न पत्र में हमसे पूछा जाए कि प्रेमघन जी के व्यक्तित्व की क्या विशेषता थी, तो हमें ऐसे लिखना है प्रेमघन के व्यक्तित्व से आप कैसे प्रभावित हुए या आप किन किन विशेषताओं से प्रभावित हुए, तो भी हमें ऐसे लिखना है। मैं आपको समझाने के लिए पूरा प्रयास कर रहा हूं। मेरी तरफ से मैं यही चाहता हूं कि हर विद्यार्थी के पूरे नंबर आए, और मेरी यही प्रयास है। मैं आपके लिए ही कोशिश कर रहा हूं, मेरे लिए नहीं कर रहा हूं, केवल आपको मेरा साथ देना है, जिससे में सारा काम हो रहा है। चले पहले इसको अंडरलाइन कर देते हैं। प्रेमघन जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं। अब सबसे पहले पहला पॉइंट लेते हैं चौधरी साहब। अब चौधरी साहब कौन? उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। तो चौधरी साहब खुल के पढ़ो, आराम से पढ़ो, किसी का दबाव थोड़ी है। चौधरी साहब लंबे व घने बाल रखते थे। अब ये बात तो हमें यूं ही पता है कि चौधरी साहब के बाल कैसे थे, लंबे व घने बाल रखते थे। लंबे व घने बाल रखते थे। जो कि उनके दोनों कंधों पर बिखरे रहते थे। अब जो कि कौन? बाल बिखरे थे, शाबाश।
जो कि उनके दोनों कंधों पर जो कि उनके दोनों कंधों पर बिखरे रहते थे। क्या बिखरे रहते थे? बाल। किनके बाल? चौधरी साहब के। किन पर बिखरे रहते थे? कंधों पर। आगे चले, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक लें। चौधरी साहब, चौधरी साहब का पूरा नाम उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी। तो चौधरी साहब भारतेंदु मंडल के भारतेंदु मंडल के चौधरी साहब भारतेंदु मंडल के प्रसिद्ध कवि थे। और वे पुराने प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। पुराने प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। बहुत सारों को लग रहा होगा, अरे यार ये सर क्या पढ़ा रहे हैं? अरे भैया मैं पढ़ा रहा हूं प्रेमगन के व्यक्तित्व की विशेषता। अगर ये पेपर में आ गया ना तो ये समझ लीजिए यही है सब कुछ। ये लाइन थोड़ी सी नीचे बग्गी है ना। प्रसिद्ध कवि थे, मंडल के प्रसिद्ध कवि थे। प्रसिद्ध कवि थे और पुराने प्रतिष्ठित। अब सीधी हो जाएगी ना। और पुराने प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। पुराने प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। उनका रहन सहन, उनका किनका? शाबाश प्रेमगन का। उनका रहन सहन उनका रहन सहन उनका रहन सहन रहन सहन व व्यवहार से ही रहन सहन व व्यवहार से ही उनकी रईसी प्रकट होती थी। व्यवहार से ही उनकी रईसी प्रकट होती थी। अब देखिए, कहने का मतलब है वो रईस थे। क्या थे? रईस। तो उनकी रईसी प्रकट होती थी। अगला बिंदु लेंगे। प्रेमगंजी के संवाद, प्रेमगंजी के संवाद सुनने लायक थे। सुनने लायक थे। प्रेमगंजी के संवाद क्या थे? सुनने लायक
और उनके बातचीत का जो अंदाज था वो बहुत निराला था। अगला ले लेते हैं यार, अगला बिंदु बना देते हैं इसको, तो शानदार लगेगा। उनके बातचीत का अंदाज बहुत निराला था। उनके बातचीत का अंदाज बहुत निराला था। किनके बातचीत का अंदाज निराला था? प्रेमगन के। तो उनके बातचीत का अंदाज बहुत निराला था। चलें आगे। अगला बिंदु हम लेंगे, अगला बिंदु उठाएंगे, चौधरी साहब, शाबाश, चौधरी साहब विलक्षण प्रतिभा के, चौधरी साहब विलक्षण, विलक्षण कहते हैं अनोखी, विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। चौधरी साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। अगला बिंदु पे चलेंगे, उन्हें क्या वैसे जगह कम पड़ सकती है यार, चलो कोई बात नहीं लेंगे। उन्हें होली, वसंत पंचमी, वसंत पंचमी, वसंत पंचमी आदि त्योहार मनाने का, आदि त्योहार मनाने का बहुत शौक था। बहुत शौक था। शौक क्यों था? क्योंकि रईस थे। होली के त्योहार, वसंत पंचमी आदि जो त्योहार है मनाने में उन्हें बहुत मजा आता था। रईस थे मेन बात तो। इसको पूरा कर देते और ले लेते, इसलिए उनके यहां, इसलिए उनके यहां त्योहारों पर नाच गान होता था। त्योहारों पर, त्योहारों पर नाच गान का उत्सव, नाच गान का उत्सव हुआ करता था। मेन बात है भैया कि वो रईस थे। अब रईस थे तो नाच गान करवाते थे, तो नाच गान का उत्सव हुआ करता था, हुआ करता था। ठीक है। अगला बिंदु हम लेंगे, चौधरी साहब नौकरों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करते थे। ऐसे दुष्ट नहीं थे, क्योंकि जमाने तो दुष्ट है, लेकिन चौधरी साहब तो चौधरी साहब थे। तो चौधरी साहब, चौधरी साहब को उपाध्याय बद्री नारायण चौधरी प्रेमधर, चौधरी साहब नौकरों के साथ भी, चौधरी साहब नौकरों के साथ भी, नौकरों के साथ भी यहां तक नजर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना। चौधरी साहब नौकरों के साथ भी सम्मानजनक, सम्मानजनक, सम्मानजनक व्यवहार करते थे।
सम्मानजनक व्यवहार करते थे। अब देखिएगा ध्यान से और अच्छे से समझिएगा। हम पहले बिंदु से लेते हैं, प्रेमगंज जी के व्यक्तित्व की विशेषताएं। एक बात आपके माइंड में घुसा लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यदि बोर्ड के प्रश्न पत्र में प्रश्न आता है प्रेमगंज के व्यक्तित्व की विशेषताएं लिखिए, तो आपको ऐसे ही लिखनी पड़ेगी और आप अलग ढंग से तो लिख ही नहीं सकते। तो क्या क्या विशेषताएं समझिएगा। पहली विशेषता है, चौधरी साहब लंबे व घने बाल रखते थे। देखिएगा एक टॉपिक तो यहीं से याद हो गया, कैसे बाल रखते थे, लंबे और घने, ये याद रख लेना बस। लंबे घने बाल रखते थे जो दोनों कंधों पर, किस पर, बिखरे रहते थे। ठीक, इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर दूसरी विशेषता की बात करें तो चौधरी साहब भारतेंदु मंडल के, किस मंडल के, आगे ना मजा, भारतेंदु मंडल के कैसे कवि थे, प्रसिद्ध कवि और पुराने प्रतिष्ठित कवियों में से एक थे। एक इसको याद रख लेना, पुराने प्रतिष्ठित कवियों में से, वैसे याद हो जाएगा। अगला देखते हैं, उनका रहन सहन व व्यवहार से ही उनकी रईसी प्रकट होती थी। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल इसको याद रख लेना। क्या प्रकट होती थी, रईसी। और रईसी किससे प्रकट होती है, किससे होती है, किससे होती है, रहन सहन से और व्यवहार से। चलते हैं आगे। अब है प्रेमगंज जी के संवाद। अब आपको कुछ नहीं करना है, केवल ये संवाद याद कर लेना, ऐसे याद रख लेना। संवाद मतलब प्रेमगंज जी के संवाद सुनने लायक थे। अगला लेते हैं, उनके बातचीत करने का अंदाज बहुत निराला था। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल याद रखना है बातचीत। क्या याद रखना है, बातचीत। फिर अगला है, चौधरी साहब विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। कैसी प्रतिभा के, विलक्षण। तो आप ध्यान रखेंगे, केवल आप किसको ध्यान रखेंगे, विलक्षण प्रतिभा। किसको ध्यान रखना है आपको, विलक्षण प्रतिभा। ठीक है। फिर याद रखेंगे, उन्हें होली, वसंत पंचमी आदि त्योहार मनाने का बहुत शौक था, इसलिए उनके यहाँ त्योहारों पर नाच गान उत्सव हुआ करता था। अब सुनिएगा, केवल आप क्या याद रखें, होली, वसंत पंचमी, ये तो वसंत पंचमी और ये होली, और ये क्या होते हैं, त्योहार। और त्योहार पे क्या मनाया जाता है, उन्हें बड़ा शौक था, वो मनाते थे, और इसलिए उनके यहाँ जो है नाच गान होता था, क्योंकि रईस थे। आगे बढ़ते हैं, चौधरी साहब नौकरों के साथ भी सम्मानजनक व्यवहार करते थे। तो याद रख लेना, इस सम्मानजनक को याद रख लेना। कैसा व्यवहार करते थे, सम्मानजनक। और आपको ये तो याद आ ही जाएगा कि किसके साथ करते थे, नौकरों के साथ। भाई साहब, मैंने अपना पूरा प्रयास किया है आपको समझाने के लिए। आपको ऐसे याद रखना, नंबर 1 पे लंबे व घने बाल, 2 पे भारतेंदु मंडल, 3 पे रईसी, 4 पे संवाद, 5 पे बातचीत, 6 पे विलक्षण प्रतिभा, 7 पे होली वसंत पंचमी और 8 पे सम्मानजनक व्यवहार। मैं कह रहा हूं अगर इस टाइप से आपने याद किया तो प्रेमगंज जी के व्यक्तित्व की विशेषता से संबंधित यदि बोर्ड के पेपर में प्रश्न आ गया तो आपके बिल्कुल सही रहेगा। और ये याद रखें, प्रश्न एक तरीके से नहीं आता, प्रश्न कई तरीकों से आता है, लेकिन समझने वाला चाहिए। तो धन्यवाद, समय कुछ ज्यादा हो गया है, इसी के साथ हम कक्षा को यही विराम देते हैं। अब देखिएगा, दीपावली की छुट्टियां लगने वाली है कल से, तो मैं देखता हूं अगर मुझे बोर्ड आदि की सुविधाएं प्राप्त हो गई तो मैं वीडियो बनाने का पूरा प्रयास करूंगा, नहीं तो फिर कुछ समय के लिए विराम देंगे, देखते हैं होता क्या है। धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में। आप सभी को दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अभी बहुत दिनों बाद आने वाली है, लेकिन क्या करें, हमारी मजबूरी है, हमें यह पता नहीं है कि कल हम वीडियो बना पाएंगे या नहीं बना पाएंगे, क्योंकि मेरे पास कोई सुविधाएं नहीं है। तो धन्यवाद, मिलते हैं अगली कक्षा में।